सो हेलो एवरीवन दोस्तों, 1000 वीडियोस की सीरीज में आज हमारा 423 नंबर का वीडियो एंड फ्रेंड्स पार्शियल डिफरेंशिएशन की जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 65 तक डिस्कस कर लिया है। आज हमारे सीरीज का होने वाला 66 नंबर का क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर्टिकुलर सीरीज में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करे हैं उन सभी को आप लोग एक्सेस कर सकते हो इस टाइम पर टैब से क्लिक करके, जहां से आप इसकी जो पर्टिकुलर प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की है उसको एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो देखिएगा आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बेस्ड होने वाला चेन रूल फॉर मल्टीवेरिएबल फंक्शन। अब अगर आपको चेन रूल अप्लाई करना नहीं आता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ये हमारा टॉपिक चल रहा है इसमें, तो ये क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर वीडियो बेस्ट वीडियो होने वाली है। सो बने रहिए इसके साथ, ठीक है। सो देखिएगा हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ z इज इक्वल्स टू f ऑफ x, y, जहां पे x की वैल्यू हमें गिवन है u एंड v वेरिएबल में एंड y की वैल्यू भी एज वेल एज u एंड v वेरिएबल में हमें गिवन है। अब यहां से हमें शो क्या करना है, y डेल z बाई डेल u प्लस में x डेल z बाई डेल v इज इक्वल्स टू e टू द पावर 2u डेल z बाई डेल y। अब आपको मन में आएगा कि यहाँ पे डायरेक्टली मैं मतलब इंडिविजुअली डेल z बाई डेल u एंड डेल z बाई डेल v निकाल लेंगे, बट कैसे निकालेंगे? यहाँ पे तो डायरेक्ट वेरिएबल तो है ही नहीं ना, यहाँ पे तो x एंड y वेरिएबल का फंक्शन है, ऐसा गिवन है कि ये z हमारा x एंड y वेरिएबल का फंक्शन है और x एंड y भी अलग से गिवन है। तो यहाँ पे हम इन तीनों वेरिएबल्स, पहले तो z फंक्शन, एक्स वाई वेरिएबल एंड यू एंड वी वेरिएबल, इन तीनों की हेल्प से एक चेन क्रिएट करेंगे, जहां पे चेन रूल की हेल्प से इसको मेक इट पॉसिबल टू यूज चेन रूल एंड देन वी विल प्रोसीड फॉर डेल जेड बाई डेल यू एंड देन डेल जेड बाई डेल वी। अब देखो यहाँ पे z जो हमारा फंक्शन है ये एक डिपेंडेंट फंक्शन है। डिपेंड किस पे करता है? x एंड y पे। x एंड y फर्दर किस पे डिपेंड करते हैं हमारी वैल्यू चेंज होने के लिए? x अगर यहाँ पे चेंज होना होगा, इसकी वैल्यू को चेंज करनी होगी, तो u एंड v दोनों की वैल्यू चेंज होगी, या फिर u की चेंज करें v की रहने दीजिए, बट चेंज होगी। तो यहाँ पे u की वैल्यू चेंज होगी तो यहाँ पे y की वैल्यू भी चेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे पास में ये तीनों हमारे पास फंक्शंस है, यहाँ पे z एक्स वाई पे डिपेंड करता है, एक्स वाई डिपेंड करते हैं यू एंड वी पे, ठीक है। तो एक चेन बन रही है यहाँ से, इस चेन की हेल्प से हम चेन रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे। किस तरह से कि अगर मेरा टारगेट डेल जेड बाई डेल यू कैलकुलेट करना है तो मेरा स्टार्टिंग कहाँ से होगा? जेड से, एंडिंग कहाँ पे होगा? यू पे। डेल जेड स्टार्टिंग जेड, डेल यू एंडिंग एट यू। तो यहां से ये चीज जो मैंने बोली है यही है इसका कॉन्सेप्ट, और कुछ भी नहीं है चेन रूल का। कि स्टार्टिंग पहले तो डेल जेड बाई डेल यू निकाल रहे हो तो स्टार्टिंग जेड से होगी और एंडिंग किस पे होगी? यू पे होगी। तो यहाँ पे देखो जेड से स्टार्ट होगा और यू पे एंड होगा, जेड से स्टार्ट होगा और यू पे एंड होगा। अब इसको किस तरह से लिखना है कि अगर मैं डेल जेड बाई डेल यू लिख रहा हूँ और दो वेरिएबल्स है, तो डेल जेड बाई डेल एक्स एंड देन एंडिंग एट डेल एक्स बाई डेल यू। इसी तरह से डेल जेड बाई डेल वाई एंड देन एंडिंग एट यू, सो डेल वाई अपॉन डेल यू। सो देखिए यही सेम चीज मैंने यहाँ पे सम में लिख दी है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है? डेल जेड बाई डेल यू की वैल्यू आई है। अब इसी तरह से अगर मैं इस चेन को वापस से लिखूँ किसके लिए? डेल जेड बाई डेल वी निकालने के लिए, जहां पे मैं बोलूंगा कि अब स्टार्टिंग फ्रॉम जेड बट एंडिंग एट वी, यानी कि डेल जेड बाई डेल वी कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे x से होते हुए जाता हूँ, तो डेल जेड बाई डेल एक्स बाई डेल वी, डेल जेड बाई डेल वाई बाई डेल वी, यही सेम चीज मैंने लिख दी है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ने जो कहा है उसके अकॉर्डिंग हमें मल्टीप्लाई कर देनी है उन वेरिएबल्स के साथ, यानी कि y के साथ में डेल जेड बाई डेल यू, x के साथ में डेल जेड बाई डेल v को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो मैंने मल्टीप्लाई कर दी है इन दोनों की वैल्यूज लिख के। अब यहाँ से आपको जो ऑब्जर्व करना है वो ये ऑब्जर्व करना है कि यहाँ से डेल x बाई डेल यू, डेल y बाई डेल यू, डेल x बाई डेल v, डेल y बाई डेल v, कुल मिला के x एंड y की जो वैल्यूज हमें गिवन है किन वेरिएबल्स में? u एंड v वेरिएबल्स में। तो x एंड y का u एंड v वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाला जा सकता है। तो हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज को निकाल के यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ई टू द पावर u cos v है, जिसका मैं डेल x बाई डेल u अगर कैलकुलेट करना चाहूँ, यानी कि x का विद रेस्पेक्ट टू u पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना चाहूँ, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर आप u के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हो पार्शियली, तो यहाँ पे जो इसके अलावा जितने भी वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हैं उनको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे इसका कहने का प्रैक्टिकल जो मतलब होगा वो क्या होगा कि u में चेंज किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो आप? जो हमारा x है उसमें चेंज किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो? u के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे इसके कहने का अभिप्राय है कि जब आप x में चेंज की दर u के रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो v वेरिएबल को एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हो। जब x में चेंज की दर
v वेरिएबल के रेस्पेक्ट में चेक कर रहे हो तो वहां पे u वेरिएबल को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो यही सेम चीज यहाँ पे हमें इस तरह से कहना है कि जब डेल एक्स बाय डेल यू निकाल रहे हो तो v वेरिएबल को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, यानी कि cos v को मैंने रखा एज ए कांस्टेंट, e टू द पावर u का e टू द पावर u ही आ जाएगा डेरिवेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा e टू द पावर u cos v। अब इसी तरह से डेल एक्स बाय डेल v निकालेंगे तो u को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करने के कारण e टू द पावर u बाहर रहेगा। cos v का क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल cos का करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का sin v। अब यहाँ पे देखो ये आ गया मेरे पास डेल एक्स बाय डेल वी की वैल्यू। अब इसी तरह से मुझे किस किस की वैल्यू निकाल लेनी है, डेल वाई बाय डेल यू एंड देन डेल वाई बाय डेल वी की वैल्यू। सो देखिएगा यहाँ पे डेल वाई बाय डेल यू निकालने के टाइम हमें v को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना, तो sin v को बाहर रखा है, e टू द पावर u का तो e टू द पावर u ही आ जाएगा। अब इसी तरह से डेल y बाय डेल v निकालेंगे u को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हुए, तो यहाँ पे e टू द पावर u तो बाहर रहेगा एंड sin v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v आ जाएगा, तो sin v का क्या हो जाएगा cos v e टू द पावर u। अब इन चारों वैल्यूज को अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, तो मेरे पास में ये वैल्यूज आ जाएगी मल्टीप्लाइड बाय y एंड x रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब y की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में, e टू द पावर u sin v। अब इसी तरह से x की वैल्यू e टू द पावर u cos v गिवन है, तो इन सभी की वैल्यूज को मैंने यहाँ पे रख दिया है इस इक्वेशन में। तो देखो यहाँ पे क्या होगा ना, जब मैं y की वैल्यू रखूंगा, ठीक है, x की वैल्यू रखूंगा, तो मेरे पास में जो ये बन रहा है ना ये कैंसिल आउट हो जाएगा, e टू द पावर u 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 cos v sin v cos v sin v सेम है, कैंसिल आउट हो गया, तो डेल z बाय डेल x क्या हो गया, जीरो हो गया, ये वाला पूरा टर्मिनेट हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो डेल z बाय डेल y की जो हमारे पास टर्म है, इनमें जब y की वैल्यू रखेंगे तो e टू द पावर u sin v है, तो e टू द पावर u sin v का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से e टू द पावर u cos v है x की वैल्यू, तो यहाँ पे इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे e टू द पावर u मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर u, यानी कि e टू द पावर u हमारे पास में बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो u प्लस u 2u हो गया, तो e टू द पावर 2u आ जाएगा एंड साइन स्क्वायर v प्लस में कॉस स्क्वायर v क्या हो जाता है, 1 आ जाएगा। ये सब कॉमन आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर v प्लस कॉस स्क्वायर v 1 हो गया, तो मेरे पास में क्या रिमेनिंग रह गया, डेल z बाई डेल y e टू द पावर 2u, जो कि मुझे क्या प्रूफ करना था, RHS को प्रूफ करना था। तो यही सेम चीज हम प्रूफ कर भी चुके हैं। देखिए सेम चीज प्रूफ करनी थी, RHS में हमारे पास में e टू द पावर 2u डेल z बाय डेल y है, और यहाँ पे भी यही चीज आ गई। ठीक है, सो दोस्तों ये तो हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।